हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई उमेश, आई होप यू विल बी फाइन। तो आज हम लोग जानते हैं, हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, टेंस ना। अब टेंस में हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ चुके थे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस ना। और पीछे जाके देख लेना, जो क्लासेस हो चुकी है टेंस वाली भी, फर्स्ट पूरा समझाया गया है कैसे है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। तो टेंस मीन्स बताया ही है क्या होता है, काल। टेंस मीन्स काल या समय ना। तो ये तीन होते हैं, बताया ही गया है। कौन सा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीन होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और टोटल टेंस 12 होते हैं, ये भी जानते हो ना। टोटल टेंस मीन्स सबके चार चार पार्ट होते हैं, 4 3 12 ऐसे टोटल 12 टेंस हो गए ना। तो अब हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट और कंटीन्यूअस हो चुका था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी आइडेंटिटी, पहचान, इसकी आईडी जानते हैं, आइडेंटिटी पहचान जानते ही हो सब लोग। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? चुका है, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, लिया है, लिया है, दिया है, दिया है, गया है, गया है, आदि। आदि शब्द आते हैं, मतलब इनसे अंत होता है इनका ना। जैसे कोई भी मीन्स कोई भी वाक्य है तो लास्ट में क्या आ जाएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, आदि शब्द आ जाते हैं। तो समझ जाना क्या है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब हम पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव के लिए अब इसमें सबसे पहले मेन क्या है? मेन है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, जानते हो, हैज और हैव। और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, जानते ही हो। तो क्या हो, अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट बना ले रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या हैव, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जानते ही हो ना। निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव में क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट या हैव नॉट, हैज नॉट या हैव नॉट, हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या बन गया? निगेटिव ना। तो अब हम इंट्रोगेटिव लेते हैं। इंट्रोगेटिव जैसे कि जानते ही हो, इंट्रोगेटिव में क्या होता है? वही हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो जाती है। और हिंदी में बोलोगे तो क्या आ जाएगा ना। तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? वही हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। मीन्स कहने का मतलब हैज या हैव, क्या हो जाएगा? हैज या हैव पहले आ जाता है। फिर ये सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाता है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव ना। तब लेते हैं एक डबल इंट्रोगेटिव को बनाते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है? जानते हो, वही WH वर्ड पहले आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड ना। डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है? इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है। क्यों? W मीन्स वही WH वर्ड ना, क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। फिर उसके बाद ऊपर वाला वही हैज या हैव, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बन गया हमारा डबल इंट्रोगेटिव ना। ये हमारा बन गया डबल इंट्रोगेटिव। तो अब हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल सबसे पहले अफर्मेटिव के लिए, पहला अफर्मेटिव, जैसे मम्मी, मम्मी चाय बना चुकी हैं, बना चुकी है। तो ऐसे ही देख के पहचान जाओ, मम्मी चाय बना चुकी हैं ना। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट ले लेते हैं क्या? मदर। अब देखो सिंगुलर नंबर, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, एक वचन ना, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो क्या लगा दोगे? हैज। और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर होगा, प्लूरल नंबर, तो क्या लगा दोगे?
हैव। और सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर बताए ही हैं ना, पिछली क्लास में जाके देख लेना, फर्स्ट वाली क्लास में टेंस वाले, उसमें आपको सब बताया गया है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। तो क्या हो जाएगा मदर, अब सिंगुलर नंबर है तो क्या हो जाएगा हैज, मदर हैज मेक, बनाना का मेक, मेक मेड, मेड इसका थर्ड फॉर्म लगा दिए ना, मदर सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, अब बनाना का मेन वर्ब ले लिए, मेक मेड मेड, थर्ड फॉर्म क्या हो गया मेड, क्या बना रही हैं चाय, तो मदर हैज मेड टी, मदर हैज मेड टी, ठीक ना। तो ये हमारा था अफर्मेटिव ना। एक लेते हैं हम निगेटिव। निगेटिव में क्या हो जाएगा, जैसे कह दिए, एक निगेटिव में क्या हो जाएगा, वे तुम्हें नहीं डांट चुके हैं, वे तुम्हें नहीं डांट चुके हैं, ये निगेटिव बन गया ना, वे तुम्हें नहीं डांट चुके हैं, ये क्या बन गया निगेटिव। तो क्या हो जाएगा दे के साथ देखो प्लूरल नंबर है बहुवचन, तो क्या लग जाएगा हैव, दे हैव नॉट, दे हैव नॉट, डांटना का होता है स्कोल्ड, तो क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड, ठीक ना। तो दे हैव नॉट स्कोल्डेड किसे, तुम्हें, तुम्हें का क्या होता है यू, ये हमारा क्या बन गया निगेटिव, ठीक ना, समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लेते हैं इंट्रोगेटिव, क्या लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ तो हम लोग इंट्रोगेटिव देखते हैं ना। तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव तो कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शुरुआत हो जाती है क्या, क्या आ जाता है स्टार्टिंग में क्या ना, तो क्या हो जाएगा जैसे क्या, क्या राजा, क्या राजा सैनिकों को बुला चुका है, बुला चुका है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्या आया तो मतलब लास्ट में इंट्रोगेटिव हो जाएगा ना, क्या आया है तो लास्ट में क्या आ जाएगा इंट्रोगेटिव ना, मीन्स इंट्रोगेटिव साइन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा स्टार्ट हम किससे करते हैं, स्टार्ट क्या कर रहे हैं किससे कर रहे हैं कि मीन्स वही हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब मीन्स राजा, राजा का क्या होता है किंग, जानते ही हो। अब किंग के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हैज, तो क्या हो जाएगा हैज द किंग, हैज द किंग। अब बुलाना का काल, कार्ड, कार्ड ना, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा कार्ड, हैज द किंग कार्ड ना, क्या राजा बुला चुका है किसको, हैज द किंग कार्ड द कार्ड राजा सैनिकों को। तो आप सोल्जर्स, आप सोल्जर्स, ठीक ना, सैनिकों प्लूरल है तो यहाँ पे लगा दिए यस यस, ठीक ना। तो क्या बता दिए हैज द किंग कार्ड ऑफ सोल्जर्स ना, कहने का मतलब क्या बता रहे हैं क्या राजा सैनिकों को बुला चुका है। तो अब लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव। तो अब इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि जगह का अभाव होने की वजह से। तो चलो देखते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे जगह उतनी हो नहीं रही है, ठीक। तो हम इसका ये इरेज कर रहे हैं ऊपर। हमको क्या बनाना है डबल इंट्रोगेटिव, क्या बनाना है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना। अब डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, बीच मीन्स स्टार्टिंग, मीन्स कहने का मतलब बीच में डबल इंट्रोगेटिव लेते हैं तो बीच में क्या आ जाएगा क्यों, कहाँ, कैसे, कब, यही कुछ ना कुछ आ जाएगा ना। तो जैसे कह रहे हैं अध्यापक, क्या कह रहे हैं अध्यापक बच्चों को क्यों अध्यापक बच्चों को क्यों पीट चुके हैं, पीट चुके हैं, क्यों पीट चुके हैं या क्यों पीटे
है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, बीच में देखो पहले क्या आ रहा है, क्यों, यही एक शब्द याद रखना, बीच में क्या आया, क्यों। तो क्यों की मीनिंग क्या होती है, वाई, जानते ही हो, तो वही स्टार्ट में ले रहे हैं, क्या, क्यों की मीनिंग शुरू में लिख दे रहे हैं, क्या होता है, वाई, तो वही लिख दिए ना। वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है, ध्यान देना, अध्यापक, अध्यापक है, अध्यापक की मीनिंग क्या होती है, टीचर ना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर है तो क्या लगा दिए, हैज द टीचर। ठीक ना, तो वाई हैज द टीचर। अब पीटना का क्या होता है, बीट, तो बीट बीट बीटेन, बीटेन, तो वाई हैज द टीचर बीटेन द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, बच्चों को। ठीक ना, तो ये सेंटेंस कंप्लीट होता है, इसका शॉर्ट ले सकते हैं आप लोग, ये टेंस कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग अगला देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका है, तो अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ना है अब हमको, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पता ही होगा आपको ना। तो पहचान क्या होती है इसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, बस वही जो कॉन्टिन्यूअस की होती है, सिर्फ क्या होता है, जैसे कॉन्टिन्यूअस में जानते ही हो क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं, तो वही चीज़ इसमें भी हो जाता है, रहा है, रही है, रहे हैं, केवल इसमें क्या होता है, समय दिया रहता है। क्या होता है इसमें, केवल समय दिया रहता है। तो जैसे पहले देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब इसकी पहचान बताए ना, जो कॉन्टिन्यूअस की होती है वही पहचान इसकी भी होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस में भी आता है, इसमें भी वही आता है, मीन्स रहा है, रही है, रहे हैं, सिर्फ क्या होता है इसमें समय दिया रहता है। तो ऐसे देखो पहचान इसकी देखते हैं, आइडेंटिटी क्या आएगा, रहा है, रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस ऐसे याद रखना, समय दिया रहता है। ठीक, समय दिया रहता है, समय दिया रहता है, समय दिया रहता है। कहने का मतलब अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, लेकिन इसमें समय भी दिया रहता है, कोई ना कोई मीन्स हमेशा। जैसे कह दिए कि वह घर जा रहा है तो कॉन्टिन्यूअस हुआ, लेकिन अगर उसी में समय जोड़ देते हैं, जैसे वह 12 बजे से खाना खा रहा है, वह 2 बजे से पढ़ाई कर रहा है, मीन्स कुछ भी बोलोगे, अगर उसमें कोई समय जोड़ दे रहे हैं तो क्या बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव के लिए, सबसे पहले अफर्मेटिव के लिए, तो अफर्मेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वही जो हैज हैव आती है परफेक्ट में, उसी में बीन लगा दो, हैज बीन या हैव बीन, क्या हो जाता है, हैज बीन या हैव बीन। ठीक, हैज बीन या हैव बीन। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी, याद रखना, कहने का मतलब कोई भी कॉन्टिन्यूअस, ऐसे याद रखो, कोई भी कॉन्टिन्यूअस, चाहे वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे शुरू से लेते हैं, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कहने का मतलब कॉन्टिन्यूअस जहां भी दिख जाए समझ लेना उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमको लगा देना है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो। तो ऐसे याद रखना, वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की फॉर्म कैसे याद रखोगे, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो तो उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाती है। तो ऐसे देखो क्या हो गया, परफेक्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फार, याद रखना क्या आएगा, सिंस या फार प्लस जो भी टाइम दिया रहे, लास्ट में क्या हो जाएगा, टाइम, लास्ट में क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक ना, लास्ट में हो जाएगा टाइम। फिर निगेटिव बनाते हैं एक, अब निगेटिव लेते हैं, निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, यही याद रखना, हैज नॉट बीन मीन्स 2 हेल्पिंग वर्ब रहती है तो सब्जेक्ट बीच मीन्स नॉट बीच में लग जाएगा, या हैव नॉट बीन, हैव
नॉट बीन। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद फिर से वही सिंस या फॉर प्लस टाइम मीन्स जो भी समय दिया रहेगा उसको लिख दिया जाता है। ये बन गया हमारा निगेटिव। इंट्रोगेटिव में लेते हैं, इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में वही बताए ना, इंट्रोगेटिव में हैज या हैव मीन्स हेल्पिंग और वही पहले आ जाएगी, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। याद रखना, हैज या हैव आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, ठीक ना। फिर उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्या आता है, समय, ठीक। तो फिर आगे लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव। एक हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होगा, पहले वही याद रखना क्वेश्चन वर्ड, क्या आ जाएगा सबसे पहले, क्वेश्चन वर्ड, क्यों डब्लू, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव हो जाएगा, फिर बीन, हैज बीन या हैव बीन, ठीक ना, हैज बीन या हैव बीन, सॉरी, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, क्या आ जाएगा, बीन, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, क्या आ जाएगा, सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्या आ जाएगा, टाइम, इसमें भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क और इसमें भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, ठीक ना। तो ऐसे ही याद कर डालो। हेल्पिंग वर्ब मेन चीज़ क्या है, पहचानना कौन सा टेंस है, पहचान लिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब याद रखो क्या, हैज बीन या हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक ना। और इसमें यही याद रखना, सिंस या फॉर, क्या लगेगा, सिंस या फॉर। अगर समय निश्चित होगी, समय निश्चित समय के लिए, याद रखना जब समय निश्चित हो, निश्चित के लिए क्या लगाते हैं, सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय हो, जब समय अनिश्चित हो, अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, फॉर। यही याद रखना, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं इसका, ठीक ना। हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। जैसे कह दिए एग्जाम्पल, इसमें कोई ना कोई समय दिया रहेगा ना, जैसे कह दिए कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, क्या दे दिए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे देख के पहचान लो। देखो इसमें समय दे दिए क्या, 2 घंटे से समय दे दिए, और रहा है, रही है, रहे हैं, आया ही है ना। वैसे देख लिए, रहा है, रही है, रहे हैं आ गया तो जान लो कंटिन्यूअस। लेकिन जब देखो समय दे दिया गया तो कौन सा टेंस हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस ना। तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा है, रही है और समय दे दिया गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, आई, क्या हो गया, मैं का आई। अब हेल्पिंग वर्ब देखो, हैज या हैव लगी है, हैज बीन या हैव बीन, तो आई के साथ जानते ही हो क्या हो जाएगा, हैव बीन ना। आई हैव बीन, पढ़ना का रीड, आईएनजी लगा दिए, रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। अब देखो 2 घंटा, समय क्या दे दिए, 2 घंटा। तो ऐसे याद रखो, निश्चित समय क्या होता है, निश्चित समय। जैसे कह दिए कोई टाइम बता दिए, टाइम में देखते हैं, जैसे कह दिए कि 12 बजे से, 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, मीन्स कोई समय बता दें एकदम, ये सब निश्चित है। 12, 1, 2, 3, 4 कोई भी समय बता दिए 12 बजे तक, तो क्या हो जाता है, निश्चित होगा। लेकिन अनिश्चित क्या होगा, वही चीज़ कह दें 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 10 घंटे से, 20 घंटे से, कोई भी कह दें कुछ भी, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित, ठीक ना। और वहीं दिन में आते हैं, जैसे कह दिए 7 दिन होते हैं, जानते ही हो हफ्ते में ना, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तो ये सब क्या हो जाएगा, निश्चित। ऐसे एक देख लेते हैं थोड़ा सा, निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए। निश्चित क्या होगा, निश्चित और अनिश्चित, ठीक ना। निश्चित क्या होगा और अनिश्चित क्या होगा, अनिश्चित। निश्चित में क्या आएगा, कोई समय दे दें, टाइम एकदम एग्जैक्ट, जैसे बता दें 12 बजे से,
1 बजे से 2 बजे से, कोई भी समय दे दिए तो ये सब किस में आ जाएगा, निश्चित हो जाएगा। वही इसमें इधर क्या बता देंगे, 1 घंटे से, क्या कह देंगे, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, तो ये सब क्या हो जाएगा, अनिश्चित। ठीक ना। तो ऐसे समझना, जब समय बता दें कि 12 बजे से 1 बजे से, कोई बजे कह दें तो समझ जाना ये क्या है, निश्चित। और कोई घंटे, जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 5 घंटे से, 10 घंटे से, क्या हो जाएगा, अनिश्चित। और जैसे दिन में बताया, कह दिए कि सोमवार से, क्या कह दिए, सोमवार से, मंगलवार से, मंगलवार से, बुधवार से, कहने का मतलब कोई भी बता दिए दिन में, सप्ताह में 7 दिन कोई भी बता दिए तो क्या हो जाएगा, निश्चित रहेगा ना। लेकिन अगर अनिश्चित के लिए क्या कह देंगे, वही 1 दिन से, क्या कह देंगे, 1 दिन से, 2 दिन से ना, 1 दिन से, 2 दिन से, 10 दिन से, 20 दिन से, कहने का मतलब कुछ भी ये बता दें तो ये सब क्या हो जाएगा, अनिश्चित। ठीक। मिनट में कह दें 1 मिनट से, 2 मिनट से, 3 मिनट से, 10 मिनट से, ये सब किस में आ जाएगा, अनिश्चित में। सप्ताह से कह दें कि 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये सब कुछ भी बता दें, सब क्या हो जाएगा, अनिश्चित। जिसमें निश्चित ना हो क्या होगा, अनिश्चित। ठीक ना। तो ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक ना। तो अब हम सॉल्व करते हैं। आई हैव बीन रीडिंग बताए 2 घंटे से, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित है, क्योंकि 2 घंटे से बता दिए तो अनिश्चित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, अनिश्चित है क्योंकि, इसलिए क्या लगा दिए, फॉर। निगेटिव लेते हैं, इसका निगेटिव बनाते हैं। जैसे कह दिए, वह मंगलवार से, मंगलवार से स्कूल जा रही है, स्कूल जा रही है ना। वह मंगलवार से स्कूल जा रही है, तो क्या हो जाएगा, सी। वह जा रही है, फीमेल है तो क्या लगा दिए, सी। अब सी के अकॉर्डिंग क्या, हैज होगा ना। उसके बाद बीन, सी हैज बीन, जाना का गो होता है, आईएनजी लगा दिए ना। तो सी हैज बीन गोइंग टू स्कूल, कहाँ, गोइंग टू स्कूल। अब कब से जा रही है, बता रहे हैं कि मंगलवार से, बताए मंगलवार, समय दे दिया गया, एकदम बता दिए, कोई दिन निश्चित कर दिए, तो क्या हो जाएगा, निश्चित है तो क्या लगा दिए, सिंस। क्या हो जाएगा, सिंस निश्चित है मंगलवार का, मंडे, सॉरी ट्यूसडे, मंगलवार कह रहे हैं, मंगलवार का ट्यूसडे ना, ट्यूसडे। ठीक, ये बन गया हमारा निगेटिव। ठीक ना। तो अब इंट्रोगेटिव लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, वही शुरुआत किससे हो जाएगी, क्या से। शुरुआत हमारी क्या हो जाएगी, क्या। क्या तुम सुबह से, क्या तुम सुबह से, क्या तुम सुबह से न्यूज अखबार पढ़ रहे हो, क्या तुम सुबह से अखबार पढ़ रहे हो। तो एक इंट्रोगेटिव साइन लगा दिए ना। ऐसे ही समझ में आया, क्या आ गया शुरू में, क्या आ गया, तो ऐसे ही जान जाओ कि हमारा सेंटेंस कैसा होने वाला है, इंट्रोगेटिव ना। तो कह दिए, क्या तुम सुबह से अखबार पढ़ रहे हो, तो तुम मीनिंग यू, क्या होता है तुम का, यू। तो अब यू के अकॉर्डिंग जानते हो क्या हो जाएगा, हैव, पहले आ गया तो हैव यू, इसके बाद क्या लगा देना है, बीन ना। हैव यू बीन, पढ़ना का, रीड, आईएनजी लगा दिए, रीडिंग ना। हैव यू बीन रीडिंग, क्या पढ़े हो, अखबार, न्यूज़पेपर ना, न्यूज़पेपर। अब याद रखना, ये सुबह शाम दोपहर, अगर आ जाए सुबह से, शाम से, दोपहर से, तब ये भी क्या हो जाएगा, निश्चित। ठीक ना, सुबह शाम दोपहर ना, तो ये सारी चीज क्या होगी, निश्चित है, निश्चित होगा। तो क्या लगा देंगे, सिंस। हैव यू बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, निश्चित है ना, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये हमारा इंट्रोगेटिव कंप्लीट होता है। आप लोग इसमें शॉर्ट ले सकते हैं। फिर डबल इंट्रोगेटिव बताते हैं। डबल इंट्रोगेटिव, अब देखते हैं हम लोग क्या, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में बताया ही है, क्या आ जाएगा, बीच में कोई ना कोई ऐसा शब्द का से आ जाएगा, क्यों, कहाँ, कैसे, कब। ठीक ना। जैसे कह दिए, डबल इंट्रोगेटिव ले लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव कह दिए, पिताजी, पिताजी, पिताजी
2 महीने से पिताजी 2 महीने से पिताजी 2 महीने से मुझे सेब ला रहे हैं। पिताजी 2 महीने से मुझे सेब क्यों ला रहे हैं। डबल इंटरोगेटिव बनाना है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्यों या कब, ठीक ना। क्यों ला रहे हैं, ठीक। तो ये क्या बन गया हमारा डबल इंटरोगेटिव। ऐसे देख के पहचानो बीच में क्या आ गया, एक शब्द क्या आया, क्यों, ठीक ना। क्यों, कहाँ, कैसे, कब, तो यहीं से पहचान जाओ क्या हमारा है ये डबल इंटरोगेटिव। तो उसी की मीनिंग पहले लिख लो। क्यों आया, तो क्यों की मीनिंग क्या होती है, व्हाई, जानते हो। अब हेल्पिंग वर्ब पिताजी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैज। व्हाई हैज द फादर बीन, ठीक ना। वही ऐसे ना WH वर्ड आया, फिर हैज हैव लगाए, उसके बाद सब्जेक्ट लगाए, उसके बाद बीन। तो व्हाई हैज द फादर बीन लाना का ब्राट, लाना, हाँ तो क्या, व्हाई हैज द फादर बीन लाना क्या होता है, ब्रिंग, जानते ही हो ना, ब्रिंगिंग, ठीक, ब्रिंग। तो व्हाई हैज द फादर बीन ब्रिंगिंग मी एप्पल ना, एप्पल, कब से, क्या बता रहे हैं, 2 महीने से, अनिश्चित है ना, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने से, तो फॉर 2 मंथ्स, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते जाएं, और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इसके हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।